देखिए, आज हम ना इस हाथ की भाग्य रेखा पर चर्चा करेंगे। आप देखिए, ये एक अलग तरह की भाग्य रेखा है। आप अपनी हथेली में भाग्य रेखा से मिला करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी भाग्य रेखा कैसी है हमारे पास भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। इसी ने के नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। देखिए, इनकी ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा यहां से आई, यहां तक आई, और ये दो मुख हुई, और ये भाग्य रेखा यहां तक आई। देखिए, भाग्य रेखा जहां भी धूमुख होती है वो बली हो जाती है। सीधा सीधा नंबर एक फार्मूला, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहां भी कोई रेखा, अब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं ना, वो वी बोलते हैं कि वी बना करके शुरू हुई। अब वी और दो मुख एक ही बात है। मैं बूढ़ा आदमी हूं, बुजुर्ग हूं, तो मैं आपको इसलिए दो मुख बताता हूं, मैंने दो मुख पढ़ा है। तो आप वी देखेंगे तो वही है और दोनों एक ही हैं। उसके बाद ये एक ट्रायंगल बन गया माइंड लाइन पर, ये देखिए ट्रायंगल, ये अति उत्तम योग होता है। अगर भाग्य रेखा के बीच में ट्रायंगल बन जाता है, हालांकि ये ट्रायंगल माइंड लाइन पर बना है, लेकिन भाग्य रेखा के बीच सपोर्ट कर रहा है, ये ट्रायंगल बन जाता है, तो ये भाग्य रेखा को बली बना देता है। अब आपकी इनको भाग्य रेखा खंडित नजर आ रही होगी, है थोड़ी ये, क्योंकि अलग अलग स्टाइल से चल रही है, लेकिन भाग्य रेखा बली होती जा रही है, क्योंकि जो निशान है ना, उस पर जो चिन्ह बने हुए हैं वो बड़े शानदार बने हैं। अब एक भाग्य रेखा देखिए, चंद्रमा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में बताता हूं पहले आपको। ये उत्तम भाग्य रेखा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है, और ये जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा को अनेक शास्त्रों में कर्म रेखा कह करके संबोधित किया गया है। ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं, सीधी बात, फार्मूला। अब दूसरी भाग्य रेखा इनकी लाइफ लाइन से निकली है, ये निकली है देखिए, और ये यहां आकर के एक फिश बन गई। देखिए, लाइफ लाइन से निकलने वाली, देखिए ये लाइफ लाइन आपकी, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा इंसान को स्वयं सिद्धा बनाती है। स्वयं सिद्धा मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाला। नंबर एक, अनेक रेखाओं में, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, 100% देखने के लिए हथेली देखी जाएगी, लेकिन अनेक जो होता है, ऐसे लोग फिक्स पे ही होते हैं, मतलब नौकरी पेशा। अब ये आगे आकर की फिश बन गई राहु स्थान पर, ये माला माल करने वाला चिन्ह है, लेकिन भाग्य रेखा यहीं रुक गई। इसके बाद इनकी भाग्य रेखा शुरू हुई ये नीचे। अब नीचे भाग्य रेखा शुरू हो जाती है तो ये इंसान को उलझन क्रिएट करने वाला बना देती है, थोड़ी सी टेंशन होती है इंसान को। और देखिए, भाग्य रेखा जब भी रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है तो परेशानी होती है। अगर भाग्य रेखा रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है तो ये लाइफ में चेंज का इंडिकेशन होता है, परिवर्तन का इंडिकेशन होता है। अब फिश जो है राहु स्थान पर बनी है, देखिए हथेली का सेंटर पॉइंट है, वो राहु का स्थान है, ये यहां बनी है फिश, तो ये फिश माला माल करने वाली है। अब आगे की भाग्य रेखा देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आगे एक और ट्रायंगल बना है, ये देखिए ये ट्रायंगल, और यहां से भाग्य रेखा निकली है, और एक भाग्य रेखा ये फिर निकली है ये। तो ये भाग्य रेखा लाइफ में चेंज करवाती जाएगी इनको, लेकिन भली भाग्य रेखा होती जाएगी। एक राखी, हालांकि ये रेखा देखिए, ये क्या है, ये मंगल है। यहां से एक रेखा निकल के भाग्य रेखा को स्ट्रांगली कट करते हुए सूर्य पर पहुंची है। देखिए ये क्योंकि ये रेखा यहां आकर के क्या हुआ, ये राहु रेखा बन जाएगी, ये टेंशन देगी, यानी कि 42-43 में इंसान को जबरदस्त टेंशन देगी, परेशानी खड़ी कर देगी, बना बनाया काम बिगाड़ देगी, भ्रम पैदा कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, कलह करवा देगी, करज चढ़ा देगी। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में ऐसी 58 यानी कि 58 तरह की परेशानियां बताई गई हैं जो राहुलन के कारण होती हैं। अब यही रेखा, क्योंकि ये आगे आकर के सनलाइन से टकरा रही है, और टकराते ही सनलाइन पर एक ये फिश कम रूप ले लिया। देखिए, अब आप देखिएगा, मैंने गलत बना दिया इसको, ये ऐसे फिश बन गई। देखिए, ये रेखा आई और ये फिश बना दिया। ये फिश क्या है, ये फिश सूर्य है। ये सूर्य क्या है, सूर्य ऐश्वर्य, नेम एंड फेम, लग्जरी, प्रसिद्धि, सूर्य का काम है। और ये क्या है, बुद्ध। बुद्ध क्या है, भाग्य है, वाणी। देखो, जिसका बुद्ध खराब होगा ना, वो आदमी तीखा बोलेगा, वो मीठे बोल नहीं सकता।
बुद्ध खराब होगा, व्यापार नहीं कर सकता। बुद्ध खराब होगा, भाग्य लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि बुद्ध भाग्य भी है। बुद्ध राजकुमार ग्रह हैं। हमारी जो कुंडली है, जो हमारा हस्तरेखा शास्त्र है, दोनों कहते हैं कि बुद्ध राजकुमार है। राजकुमार जब बिगड़ जाता है तो पूरी सल्तनत बिगड़ जाती है, पूरा राज्य बिगड़ जाता है। वो कहते हैं ना, किसी का राजकुमार नशेड़ी है तो पूरी सल्तनत गई घात से, क्योंकि आगे उत्तराधिकार तो उसी संभाल रहा है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि उत्तराधिकारी कौन? राजकुमार। राजकुमारी नशेड़ी हो गया, राजकुमारी खराब हो गया, क्या फायदा फिर? इसलिए कहते हैं कि राजकुमारी ये भाग्य भी है। देखिए, कोई भी इंसान शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, वो इसी उम्मीद से बच्चों का लालन पोषण करता है कि बड़े होंगे तो सेवा करेंगे, बड़े होंगे तो वो ध्यान रखेंगे। अगर वही पीढ़ी बिगड़ जाएगी तो पूरी पीढ़ी बिगड़ गई, समझो, आपका बुढ़ापा ही बिगड़ गया। इसलिए बुद्ध को भाग्य से जोड़ा गया है। अब यहां पर फिश बन गई, देखिए ये फिश अब बुद्ध और सूर्य के बीच में बनी। सूर्य क्या है? सूर्य ईश्वर है, लग्जरी। अब बुद्ध भाग्य, वाणी, व्यापार। तो ये ऐसा होगा कि वाणी से उत्तम व्यापार, धन लाभ हो जाएगा, क्योंकि फिश भगवान के मत्स्य अवतार का निशान है। ये जहां भी विराजमान होती है वहां के प्रभाव को 12 गुना बढ़ा देती है। और ऐसे लोग, क्योंकि एक तो ऐश्वर्य बढ़ा देगी, दूसरा आपका धन की जो आवक है, बुद्ध भाग्य, वाणी, व्यापार, धन, तो धन में बड़ी भारी वृद्धि कर देगी। ऐश्वर्य के साथ साथ धन भी बहुत प्राप्त होगा। हालांकि यही रेखा पहले आपको टेंशन देगी, क्योंकि ये यहां से चली है, लेकिन उसके बाद ये शानदार बना देगी। और इनका बुढ़ापा अति उत्तम रहने वाला है, क्योंकि 3 शूट सीधे गए हैं और वो ट्रायंगल से उठ के शूट गया। जो शूट त्रिभुज से निकल करके बने चलेगा, वो 3 गुना ज्यादा बली हो जाएगा। अब अपनी रेखा से मिला करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आपकी रेखा कितनी कारगर है, क्या निकलने वाला है। अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसी है तो आप राहु रेखा को करके बस अलर्ट रहिएगा, बाकी सारा काम हुआ पड़ा है। भली भाग्य रेखा है। अब अपनी रेखा से मिला करके देखिए, तो आपकी रेखा अगर ऐसी मिलती है, उत्तम है, समझ जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर नहीं मिल रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर इसी पे है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछने का ना कोई वो नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ। आप भेजिए और अपने क्वेश्चन साथ में डाल दीजिए, आपको जवाब हर हाल में मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं 98% लोगों को कहता हूं कि भैया मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, लेकिन ना आप लंबा मत खींचिए। फिर मैंने आपको देख दिया, फिर वो दूसरी बात पूछते हैं, शादी कब होगी जी? फिर शादी हो गई तो बीवी से बन नहीं रही जी, देखना जी। तो इतना मेरे पास समय नहीं होता। देखिए, आप मेरी मजबूरी को समझिए, मैं उम्र दराज आदमी हूं, इतना नहीं बता पाता हूं। हाँ, आप जो एक प्रश्न भेजेंगे उसका मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। राधे राधे।